Hello, Bacho. Let us read this question. Question says that if if such that r tends to r is given by f of x equals to x cube plus 3, then f inverse x is equals to ऑप्शन ए दिया हुआ है x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 3, बी दिया हुआ है x रेज टू द पावर 1/3 प्लस 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है x माइनस 3 रेज टू द पावर 1/3, डी दिया हुआ है x प्लस 3 रेज टू द पावर 1/3। तो सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे यही कर लेते हैं कि क्या की कंसेप्ट यूज किया जाए। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज करें? सबसे पहले की कंसेप्ट की बात किया हम लोगों ने। की कंसेप्ट क्या होता है? इफ इज 1 on to, then inverse of if is exist। कहता है अगर कोई फंक्शन 1 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। और 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अब हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है इफ सच दैट r टेंस टू r, एंड दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3। इसकी ग्राफ बना देते हैं, इससे हमें डोमेन रेंज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया और उसके बाद ये वाई एक्सिस। हमने एक्स क्यू का ग्राफ बनाना है पहले। तो एक्स क्यू की ग्राफ ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ डॉटेड में मैं बना रहा हूं, डॉटेड में, क्योंकि ये परफेक्ट ग्राफ है नहीं। परफेक्ट ग्राफ तो हम लोगों को बनाना है किसका? एक्स क्यूब प्लस 3 का। तो ये शिफ्ट हो जाएगा कितने पॉइंट? 1 2 और 3 पॉइंट पे। ये कितने पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा? जो इसकी ग्राफ बनेगा, मतलब ये 3 है ना, तो इस तरीके से इसकी कुछ ग्राफ होगा, ऐसे कुछ। ठीक है। अब अगर मैं देखूं इसका, ये जो ग्राफ बनाया एक रफ ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 1 का ग्राफ है। अब इसका डोमेन देख लीजिए। तो डोमेन जो इसका चल रहा है वो डोमेन क्या है? ये डोमेन यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 1 1 की बात करता हूँ। तो 1 1 के लिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन खींच दो। कहीं पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस खींचेंगे 1 कट होगा। तो इसका मतलब एफ इज कैसा हो गया? 1 1। एफ इज 1 1। अब इसका रेंज देख लीजिए। रेंज देखो तो पूरे बाई एक्सिस को कवर कर रहा है, पूरे बाई एक्सिस को कवर कर रहा है। इसका मतलब इसका रेंज जो हो जाएगा, रेंज जो हो गया वो आर हो गया। और यही हमारा कोडोमेन है, यही हमारा कोडोमेन है। इसका मतलब ये जो हो गया एफ इज ऑन टू हो गया, एफ इज ऑन टू हो गया। अब जब ये एफ क्या हो गया? 1 1 भी हो गया, ऑन टू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया जी? एफ ऑफ एक्स इज इनवर्टेबल, है ना, इनवर्टेबल फंक्शन। अब इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इससे x की वैल्यू हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y, जो इक्वेशन फर्स्ट होगा। एंड सेकेंड लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3। इससे हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल देनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे जी? ये आ गया y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। This implies that x is equals to y minus of 3 raised to the power 1 by 3. That is equation second। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो गया जी? ये वैल्यू आ गया x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस 3 रेज टू द पावर 1 बाई 3। तो इससे हमारा एफ इनवर्स ऑफ y निकल करके आ गया y माइनस ऑफ 3 रेज टू द पावर 3।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए पुट बाई इक्वल्स टू एक्स, तो देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x minus 3 raised to the power 1 by 3. कौन सा ऑप्शन है जी? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.